हेलो बच्चों, आज हम पढ़ने जा रहे हैं स्टैंडर्ड 2 का ऊंट चला कविता। चलो पढ़ते हैं। ऊंट चला भाई ऊंट चला, हिलता डुलता ऊंट चला। इतना ऊंचा ऊंट चला भाई ऊंट चला। ऊंची गर्दन ऊंची पीठ, पीठ उठाए ऊंट चला। इसका व्याख्या करते हैं अब हम। इस कविता में कवि कहता है कि हिलता डुलता ऊंट चला जा रहा है। ऊंट का कद काफ़ी ऊंचा है, वह ऊंची गर्दन तथा ऊंची पीठ किए चला जा रहा है। बालू है तो होने दो, बोझ ऊंट को ढोने दो। नहीं फंसेगा बालू में भी ऊंट चला। जब थक कर बैठेगा ऊंट, किस करबट करबट बैठेगा ऊंट। बता सकेगा कौन भला ऊंट चला भाई ऊंट चला। कविता में कवि व्याख्या करते हैं कि बालू में ऊंट नहीं फंसेगा, वो इसमें भी बोझ ढो सकता है। जब ऊंट थक कर बैठेगा तो वह किस करबट बैठेगा, कोई नहीं बता सकता। कवि पुनः कहता है कि ऊंट चलता जा रहा है, चलता ही जा रहा है। झटपट कविता पढ़कर मजा लो। कुछ ऊंट ऊंचा, कुछ पूंछ ऊंची, कुछ ऊंचे ऊंट की पीठ ऊंची। अब जल्दी जल्दी बोलकर देखो, जीभ लड़खड़ा नहीं गई ना। कैसी लगी कविता? अब इस कविता को अपने मन से नाम दो। ऊपर दी गई जगह में लिख भी दो। ऊंट रेगिस्तान में ज़्यादा मिलते हैं। नीचे 2 चित्र बने हैं, सही जगह पर ऊंट का चित्र बनाओ। यहाँ पर ऊंट का चित्र बनाओ। बालू या रेत कहाँ कहाँ पर मिलती है? बालू या रेत समुद्र व नदी के तट पर अथवा रेगिस्तान में मिलती है। हिलता डुलता ऊंट चला, इतना ऊंचा ऊंट चला। अब बताओ ऊंट कितना ऊंचा? ऊंट अभी कितना ऊंचा? तुम्हारी कक्षा की दीवार, हाथी जितना, बिजली के खंभे जितना ऊंट है तुम्हारी कक्षा की दीवार जितना। हाथी कितना मोटा? हाथी तुम्हारी माँ के संदूक जितना, ऊंट जितना, पहाड़ जितना। तुम्हारी माँ की पहाड़ जितना। चींटी कितनी छोटी? चीनी के दाने जितनी, चावल के दाने जितनी, इलायची के दाने जितनी। चीनी के दाने जितनी। कुछ ऊंचा कुछ नीचा। ऊंट से ऊंची चीज़ों के नाम पर गोला लगाओ। ऊंट से जो चीज़ ऊंची है उस पर गोला लगाओ। बच्चियाँ तुम्हारी कक्षा की छत, बिजली का खंभा, हाथी, आम का पेड़। ऊंट से ऊंची होती है बिजली का खंभा। बिजली का खंभा, आम का पेड़। ऊंट के नीचे से क्या क्या निकल सकता है? ऊंट के नीचे से कुत्ता, बिल्ली, चूहा, खरगोश इत्यादि जानवर निकल सकते हैं, क्योंकि ऊंट बहुत ऊंचा होता है। किन किन चीज़ों की मदद से ऊंट पर चढ़ोगे? सीढ़ी की मदद से या किसी व्यक्ति के कंधों पर सवार होकर हम ऊंट पर चढ़ सकते हैं। सफ़र का सामान, ऊंची गर्दन ऊंची पीठ, पीठ उठाए ऊंट चला। बताओ ये सब क्या उठाकर चलेंगे? हाथी, सिर, सूंड, पेड़ के तने।
टीचर जी, टीचर जी क्या उठाएंगे? चौक, रजिस्टर, किताब। पिताजी, बैग, मोबाइल, लैपटॉप। शेर, सिर, अपना शिकार, पूंछ। दादाजी, चश्मा, समाचार पत्र, कलम, ये सब उठाकर चलेंगे। नीचे कुछ शब्द लिखे हैं, इन्हें बोलकर देखो। अब मिलते जुलते शब्दों को सही खानों में लिखो। ऊंट, ऊंट, जूट, सूट। बालू, आलू, चालू। ऊंट के जगह जूट, जूट, जूट और सूट। बालू, बालू के जगह भालू, भालू, आलू। भालू, आलू, आलू, चालू। फंस, फंस के जगह धंस, धंस, हंस। चला, चला के जगह भला, गला। जब, जब के जगह तब, कब। ऐसे ही और शब्द सोचकर लिखो। जैसे आना, जैसे आना, आना, जाना, खाना, खाना, पीना, पीना, गाना। वैसे और भी सब लिख सकते हैं। कविता में ब से शुरू होने वाले शब्द कौन कौन से हैं? उनके नीचे रेखा खींचो। तुम्हारा नाम किस अक्षर से जुड़ा शुरू होता है, उस अक्षर से 4 शब्द और लिखो। बालू, बालू, बालू। बोझ, बोझ, बैठेगा, बैठेगा, बता। तुम्हारा नाम किस अक्षर से शुरू होता है, उस अक्षर के 4 शब्द। जैसे मेरा नाम रमेश, राजेश, रानी। जैसे रमेश, राजेश, रानी। वैसे अन्य सब नाम लिख सकते हैं। बालू है तो होने दो, बोझ ऊंट को धोने दो। बहुत से जानवरों को बोझ ढोने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। क्या तुम्हें यह ठीक लगता है? क्यों? जानवरों को बोझ उठाते हुए देखकर मुझे काफ़ी, ऐसे लिखना है कि जानवरों को बोझ उठाते हुए देखकर मुझे काफ़ी तकलीफ होती है। ज़्यादा बोझ उठाने से उन्हें भी कष्ट होता है। यह उचित नहीं है। बोझ उठाने का काम अन्य साधनों से आसानी से हो सकता है। तुम्हारे आसपास कौन कौन बोझ उठाते हैं, उसे लिखना है। हमारे आसपास कूली, मजदूर, घोड़े, गधे इत्यादि बोझ उठाते हैं। कविता बढ़ाओ। अक्की बक्की करें तरक्की। इसे लिखेंगे दोनों की यारी, दोनों की यारी हो पक्की। दोनों की यारी हो पक्की, हो पक्की। करे कभी न धक्का मुक्की, कभी न धक्का मुक्की। यह भी हम लिख सकते हैं।
कितने ऊंट। इस कविता में कुल कितनी बार ऊंट शब्द आया है बिना देखे बताओ। इस कविता में 13 बार ऊंट आए हैं। नीचे चित्र में कितने ऊंट छिपे हैं ध्यान से देखकर बताओ। इस चित्र में गिनकर लिखो। मेरे ख्याल से 72 यानी कि 72 ऊंट है। बच्चों, ये आपके लिए टास्क है। घर में इसमें कितने ऊंट है गिनकर आप लिखो और कमेंट में बताओ। इस वीडियो अच्छा लगा तो सब्सक्राइब, शेयर, कमेंट में कमेंट कर देना।